आप सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कुमार राघवेंद्र आपके समक्ष उपस्थित हूँ आपके अपने टेट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी प्यारे बच्चे सपरिवार स्वस्थ होंगे और बड़े उत्साहपूर्वक नई ऊर्जा नई रणनीति के साथ आपकी तैयारी चल रही होगी। जैसा कि पिछली कक्षा में प्यारे बच्चों हमने संधि का अध्ययन किया था, आपने बहुत विस्तार से समझा और इसके संभावित प्रश्न कौन से हैं जो आपकी आगामी परीक्षा में आ सकते हैं। बहुत अच्छे से आपने अभ्यास भी किया, आपने बहुत अच्छे से समझा भी होगा। तो इसी प्रकार से आज की जो हमारी क्लास है बच्चे, ये भी आपके सीटेट की परीक्षा में अति महत्वपूर्ण भूमिका ये टॉपिक निभाता है बच्चे। उपसर्ग एवं प्रत्यय, मानक हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपसर्ग एवं प्रत्यय का एक महत्वपूर्ण योगदान है। उपसर्ग और प्रत्यय से बच्चे आगे बहुत से टॉपिक आपके लिंक होते हैं, जैसे कि समास, संधि, बहुत से टॉपिक आपके हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों, यहाँ से आप शब्दों के भेद के आधार पे, रचना बनावट के आधार पे आप जब पढ़ेंगे ऋण, यौगिक, योग ऋण, तब भी वहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय की आवश्यकता पड़ती है। तो कौन सी महत्वपूर्ण शब्दावली है उपसर्ग और प्रत्यय की, किस प्रकार से नए प्रश्न बनते हैं, इस पे आज हमको विस्तृत रूप से चर्चा करनी है। जैसे कि सभी प्यारे बच्चों, आप सबको मालूम है कि सीटेट की जो परीक्षा है वो सुनिश्चित है, समय बहुत कम है निश्चित रूप से, और इस दौरान कोविड के समय में ऑफलाइन क्लास नहीं स्टार्ट हो पाई। तो टेट ज्ञान आपके संस्थान ने ऑनलाइन का निर्णय लेते हुए ये बहुत अच्छा एक संदेश दिया। और टेट ज्ञान का एक ही उद्देश्य है, छात्र हित सर्वोपरि। टेट ज्ञान संस्थान का एक ही उद्देश्य है, छात्र हित सर्वोपरि, कि आप लोग सुरक्षित रहें, जहां भी हैं आप वहीं पर रहकर ऑनलाइन के माध्यम से अपनी रणनीति को आगे बढ़ाएं और आगामी परीक्षा में अपनी सफलता सुनिश्चित करें। क्योंकि प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से समय कम है, ऑफलाइन का इस प्रकार से कोई अभी आधार नहीं है, और अभी इसका प्रभाव भी है कोविड का, अपने और अपने परिवार का और सबका ध्यान भी रखना है। इसके तहत हमको तैयारी भी करनी है। ऐसा ना हो कि इस समय हम इस दौर में पीछे हो जाएं, क्योंकि प्यारे बच्चों, समय के साथ परिवर्तन बहुत जरूरी है। अगर समय के साथ बदलाव नहीं आएगा बच्चे, तो कहीं ना कहीं फिर समस्या है। और जब कोई समस्या जन्म लेती है तो उसी क्षण उस समस्या का समाधान भी जन्म ले लेता है। और समस्या जब भी कोई आती है बच्चे, तो हमेशा जीवन में याद रखिएगा, ये हमको पीछे ढकेलने के लिए, पीछे आगे बढ़ाने के लिए, कुछ नया सिखाने के लिए। आपको इस आपदा को अवसर में बदलना है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो प्यारे बच्चों, ज्यादा समय न लेते हुए आज का महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है उपसर्ग एवं प्रत्यय। इसकी क्या महत्वपूर्ण शब्दावली है, इसके संदर्भ में आप विस्तार से चर्चा करेंगे। स्वागत है आप सभी का, अभिनंदन करता हूं टेट ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चे, उपसर्ग, बच्चे उपसर्ग का शाब्दिक एवं कोशगत अर्थ है। उपसर्ग का शाब्दिक एवं कोशगत अर्थ है पहचान। पहचान प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी तक ये प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, रटने की प्रवृत्ति, और बहुत से संस्थान ऐसा कराते हैं कि बस जो आए हुए प्रश्न उन्हीं को
उन्हीं का प्रैक्टिस करना है। नहीं प्यारे बच्चों, आपको आगे बढ़ना होगा, अपनी रणनीति को सही करना होगा, क्योंकि आने वाले समय में जो प्रश्न आए हैं रिपीट प्रश्न वो तो आएंगे ही, साथ में कुछ संभावित प्रश्न जो नए प्रश्न हैं वो भी आएंगे। और प्यारे बच्चों, जो वो नए प्रश्न बनते हैं उन्हीं प्रश्न का जो उत्तर बच्चे दे पाते हैं निश्चित रूप से वही सफल हो पाते हैं मेरिट में। तो आपसे प्रश्न सीधे पूछा जा सकता है कि उपसर्ग का शाब्दिक एवं कोषगत अर्थ क्या है। उपसर्ग का शाब्दिक एवं कोषगत अर्थ है पहचान। उपसर्ग किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो बच्चे किससे? उप जमा सर्ग। तो उपसर्ग दो शब्दों के मेल से बना है। उप जमा सर्ग। उप का अर्थ होता है निकट। क्या होता है प्यारे बच्चों? उप का अर्थ होता है निकट और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, अर्थात किसी मूल शब्द के निकट आकर, अर्थात किसी मूल शब्द, बच्चे ध्यान रखें, किसी मूल शब्द के निकट आकर नए शब्द का निर्माण करना उपसर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे बच्चों? उपसर्ग। उपसर्ग दो शब्दों के मेल से बना है, उप जमा सर्ग। उप का अर्थ होता है निकट और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, अर्थात किसी मूल शब्द के निकट आकर नए शब्द का निर्माण करना उपसर्ग कहलाता है। यहां से दो प्रश्न बनते हैं और आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उपसर्ग होते क्या हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी है वो है ध्वनि। और ध्वनि से ही बच्चे क्या बनता है? वर्ण। ध्यान दीजिएगा, ध्वनि, ध्वनि बच्चे किसका रूप होता है? वर्ण और अक्षर का। और अक्षर से बच्चे क्या बनता है? शब्दांश। शब्दांश बच्चे किसे कहते हैं? शब्दांश कहते हैं उपसर्ग को। और उपसर्ग बच्चे क्या होते हैं? उपसर्ग होता है आधा। और शब्दांश से बनता है बच्चे शब्द। और आगे यही प्रक्रिया आगे चलती रहती है, शब्द से पद, पद से वाक्य। तो प्यारे बच्चों आपको विस्तार से पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि आपको आगे पढ़ाना भी है, आप टीचर बनेंगे। रटने की जो प्रवृत्ति है उसको छोड़ना होगा, क्योंकि बच्चे रटने से क्या होता है कि जो प्रश्न आप रट के गए हैं वही प्रश्न आ गया तो आप उसका उत्तर दे पाएंगे। अगर प्रश्न में थोड़ा सा भी घुमाव है तो आप उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो ध्यान से समझिए बच्चे, उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं शब्दांश। बच्चे क्या होते हैं? शब्दांश। ध्वनि से वर्ण, वर्ण से अक्षर, अक्षर शब्दांश, शब्दांश बच्चे क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। और उपसर्ग क्या किसे कहते हैं? आधा। उपसर्ग हमेशा आधा होता है। जैसे बच्चे ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। सेकंड पॉइंट आपका है प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। उपसर्ग की संख्या कितनी होती है हिंदी में, संस्कृत में कितनी होती हैं, उर्दू में कितनी होती हैं, इस प्रकार से आगे इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन हर एक उपसर्ग का अलग अलग अर्थ होता है। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग दो शब्दों का मेल है, उप जमा सर्ग से बना है। उप का अर्थ होता है निकट और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, अर्थात किसी मूल शब्द के निकट आकर नए शब्द का निर्माण कर देना उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग बच्चे क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं। अगला प्रश्न है, अगला बच्चे कॉन्सेप्ट आपका है तीसरा, उपसर्ग। उपसर्ग किसी शब्द के आगे और शुरू में, ध्यान रखिए बच्चे, उपसर्ग कहाँ लगते हैं? किसी शब्द के आगे और शुरू में लगाए जाते हैं। किसी भी उपसर्ग और प्रत्यय की पहचान करने के लिए आपको शब्द, जो भी शब्द है उसका मूल शब्द आपको निकालना होगा। ध्यान दीजिए बच्चे आगे, उपसर्ग लगने के बाद, उपसर्ग लगने के बाद शब्द का अर्थ, शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। उपसर्ग लगने के बाद शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। ध्यान रखिएगा बच्चे, शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। उपसर्ग लगने के बाद शब्द के अर्थ में परिवर्तन
आ जाता है। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट आपका है, किसी भी मूल शब्द में एक या एक से अधिक उपसर्ग लगाए जाते हैं। किसी भी मूल शब्द में एक या एक से अधिक उपसर्ग लगाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, मूल शब्दों को पहचान कर उपसर्ग को पहचाना जा सकता है। यानी कि मूल शब्द अगर आप पहचान लेते हैं, जैसे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे लिखा है जैसे आजन्म। तो बच्चे एक शब्द है आजन्म, आपको नहीं मालूम है कि ये उपसर्ग है या प्रत्यय है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं। मैंने आपसे कहा कि मूल, आपको अगर पहचानना है कि उपसर्ग और प्रत्यय कौन सा होता है बच्चे, तो मूल शब्द की पहचान आपको करनी होगी। तो इसका बच्चे मूल शब्द क्या है? इसका मूल शब्द है जन्म। क्या है बच्चे? इसका मूल शब्द है जन्म। और जन्म के पहले लगा हुआ है बच्चे क्या? आ, बड़ा आ जन्म के पहले लगा है बच्चे। तो ये बच्चे क्या हो गया? ये आपका हो गया उपसर्ग। इसे ही हम बच्चे क्या बोलते हैं? इसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। बच्चे क्या है? इसे ही हम उपसर्ग कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जिस बच्चे ध्यान दीजिएगा, लिखा है नेक्स्ट, प्रति वर्ष। तो आपसे पूछा गया कि उपसर्ग क्या है इसमें या प्रत्यय। तो बच्चे क्या करना है आपको? प्रति वर्ष का मूल शब्द क्या है, इसकी पहचान आपको करनी है। तो मूल शब्द बच्चे क्या है इसमें? वर्ष। मूल शब्द है इसमें वर्ष। और बच्चे इसमें क्या जुड़ा है आगे? प्रति। तो बच्चे आगे जुड़ा है प्रति, और जो आगे जुड़ता है बच्चे उससे हम क्या कहते हैं? वही हमारा उपसर्ग होता है। तो इसे बच्चे क्या कहेंगे? यही हमारा उपसर्ग है। इसी को हम बच्चे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा बच्चे। आपका जो 6 नंबर पॉइंट है, मूल शब्दों को पहचानकर उपसर्गों को पहचाना जा सकता है। प्यारे बच्चों, अनुमान नहीं अनुभव कार्य करता है। ऑफलाइन ये लाइव क्लास तो है नहीं कि आप पूछ पाएंगे, कहीं आपको डाउट होगा, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा हो, क्योंकि बच्चे अनुभव है और मुझे मालूम है कि बच्चे कहाँ पे प्रश्न पूछना चाहते हैं, कहाँ पे प्रश्न पूछेंगे। इसलिए मैं एक एक पॉइंट को इतने आसानी से, इतने सरल तरीके से बताते चलूंगा कि कोई भी डाउट आपका नहीं होगा। तो 6 पॉइंट क्या है? मूल शब्दों को पहचान कर उपसर्गों को पहचाना जा सकता है। और उपसर्ग लगने के बाद बच्चे शब्द के अर्थ में परिवर्तन आता है। इसका क्या मतलब है बच्चे? जैसे लिखा है वर्ष, मालूम है आपको बच्चे, वर्ष 12 महीनों का एक समूह बच्चे क्या कहते हैं? 12 महीने के समूह को हम वर्ष कहते हैं, साल कहते हैं। इसमें 12 महीने होते हैं। जैसे ही बच्चे आपने इसके पहले, वर्ष के पहले प्रति लगा दिया, तो बच्चे एक शब्द बन गया क्या? प्रतिवर्ष। और इसका मतलब होता है हर वर्ष, प्रतिदिन, हर दिन। जैसे बच्चे प्रतिदिन, प्रतिदिन बच्चे क्या होगा? ये हर दिन। तो देखिए बच्चे क्या लिखा हुआ है, 3rd पॉइंट। ये मैंने एग्जांपल किसके लिए समझाया है? ये तीसरे पॉइंट के लिए आपको समझाया है। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है? उपसर्ग लगने के बाद अर्थ में परिवर्तन। यानी कि उपसर्ग जैसे लगा दिया आपने शब्द के पहले, बच्चे उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के आगे और शुरू में लगते हैं। जैसे ही आपने शब्द के शुरुआत में उपसर्ग लगाया बच्चे, तो उसका अर्थ बदल गया। यानी पहला पॉइंट क्या है? उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के शुरुआत में लगते हैं। देखिएगा, शब्द के शुरुआत में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उपसर्ग लगने के बाद शब्द के अर्थ में परिवर्तन। देखिए परिवर्तन आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किसी मूल शब्द में एक या एक से अधिक, यानी बच्चे एक भी हो सकते हैं और एक से अधिक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, मूल शब्दों को पहचान कर उपसर्गों को पहचाना जा सकता है। तो यहां तक कोई आपको समस्या नहीं होगी, ऐसा करता हूं बच्चे। आगे बढ़ते हैं और आपसे देखिए कि यहीं पर प्रश्न क्या पूछा जा सकता है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रति वर्ष में या आजन्म में समास कौन सा है?
तो प्यारे बच्चों आपको बता देना चाहता हूं मैं, यहीं पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। आजन्म शब्द में अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है। बच्चे क्यों होता है अव्ययी भाव समास? क्योंकि अव्ययी भाव समास वह जिस शब्दांश व शब्द के ऊपर किसी लिंग, वचन, काल, पुरुष, कर्ता जब किसी शब्दांश व शब्द के ऊपर किसी लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक, विभक्ति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और अव्ययी का मतलब बच्चे क्या होता है? अव्ययी यानी कि जो खर्च ना हो। अव्यय मतलब होता है जो खर्च ना हो। और अविकारी कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आपको सबको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है कौन कौन से, तो पहला है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक। ये सभी अविकारी होते हैं और अविकारी अवयव कहे जाते हैं। तो बच्चे यहां से देखिए कैसे लिंक कर दिया। तो जब इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और कोई भी प्रश्न आपसे छूटने नहीं पाएगा। कि आजन्म शब्द में कौन सा समास है? आजन्म शब्द में अव्ययी भाव समास है। क्यों? क्योंकि अव्ययी भाव समास की पहचान बच्चे हैं कि पहला पद जो होता है ये आपका उपसर्ग या निपात होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। तो यहां तक सारी बातें स्पष्ट होंगी आपको। आगे बढ़ते हैं बच्चे। नोट में बच्चे यहां पर लिखा है, ये वे अव्यय शब्द होते हैं जिनके जुड़ने से शब्द के अर्थ में विशेषता और प्रतिकूलता आती है। जैसे प्रति जमा वर्ष, प्रतिवर्ष, दुर जमा जन, दुर्जन, प्र जमा खर, प्रखर, स्व जमा रूप, स्वरूप। तो बच्चे परिवर्तन कैसे आता है? परिवर्तन इस प्रकार से आता है जैसे लिखा है अनु जमा रूप, अनुरूप। यानी मूल शब्द कुछ और है, जैसे ही आपने उपसर्ग लगा दिया बच्चे तो क्या होता है? अर्थ बदल जाता है। तो आपसे सीधे प्रश्न पूछा सकता है कि उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग उन्हें कहते हैं, ये अव्यय शब्द होते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं बच्चे? उपसर्ग बच्चे क्या होते हैं? अव्यय शब्द होते हैं। और अव्यय का मतलब है जो खर्च ना हो, जो खर्च ना हो। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग अव्यय होते हैं। और इसके साथ साथ बच्चे ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग जो होते हैं बच्चे क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। और शब्दांश बच्चे क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं आधा। तो बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। उपसर्ग अव्यय होते हैं और अव्यय का अर्थ क्या है? जो खर्च ना हो। उपसर्ग को शब्दांश भी कहते हैं और शब्दांश क्या होते हैं? आधा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट, उपसर्ग में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। पहला बच्चे हैं संस्कृत के उपसर्ग, 22 उपसर्ग होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं बच्चे। पहला संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। कितने बच्चे होते हैं? 22। नेक्स्ट बच्चे हैं हिंदी के उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग 13। उर्दू के उपसर्ग होते हैं बच्चे अरबी, फारसी 19। अब बच्चे आप इनको काउंट करेंगे तो कुल उपसर्ग की संख्या होती है 54। कितनी होती बच्चे? 54। देखिए इस प्रकार संस्कृत के उपसर्ग बच्चे कितने हैं? 22। हिंदी के उपसर्ग कितने हैं? 13। और उर्दू के उपसर्ग अरबी और फारसी कितने बच्चे? 19 उपसर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 19 उपसर्ग होते हैं। अब कुल मिलाकर बच्चे हिंदी में उपसर्ग कुल संख्या क्या है?
54। इस प्रकार अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी कुल मिला के उपसर्गों की संख्या हिंदी में कितनी है, 54, हिंदी के उपसर्ग कितने हैं, तब आपका उत्तर होगा 13। संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं, आपका उत्तर होगा 22। अगर आपसे पूछा जाए उर्दू कितने उपसर्ग हैं, आपका उत्तर है 19। तो इस प्रकार से कुल उपसर्ग की संख्या बच्चे कितनी है, 54। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। ऐसी आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। इसी को बच्चे हम कहते हैं ऑफलाइन का माहौल ऑनलाइन में, ऑफलाइन का माहौल ऑनलाइन में। चलिए प्यारे बच्चों आगे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट, कुल बच्चे देखिए यहाँ पे लिखा है कुल उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, 54। हिंदी के कितने, 13 उपसर्ग होते हैं। हिंदी के 13 उपसर्ग होते हैं, इनकी संख्या 13 होती है। कौन कौन से बच्चे, एक तरफ बच्चे हैं उपसर्ग और उसका अर्थ लिखा है और उपसर्ग से शब्द निर्माण, कौन से उपसर्ग से शब्द बनते हैं। जैसे पहला है उपसर्ग अ, इससे इसका बच्चे अर्थ क्या होता है, अभाव, निषेध। और इससे बनने वाले शब्द कौन से बच्चे, अचेत, अवस्था और अप्रिय। तो बच्चे आपसे पूछा गया कि अप्रिय शब्द में उपसर्ग है या नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल है। इसका मूल शब्द क्या है, प्रिय। तो बच्चे क्या लगा है, अ। आगे ध्यान दीजिएगा, लिखा है नेक्स्ट उपसर्ग आपका है अन, इसका भी अर्थ होता है अभाव, निषेध। इसे अनमोल, अनपढ़, अधपका आदि। नेक्स्ट बच्चे हैं कु, इसका अर्थ होता है बुरा, हीन। जैसे कुचाल, कुचेला, कुचक्र। आपसे पूछा सकता है कि कुचाल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो प्यारे बच्चे यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं। कुचाल शब्द में बच्चे क्या उपसर्ग है, कु उपसर्ग है। और ये उपसर्ग किसका है, तो दूसरा बच्चे आपका उत्तर क्या बना, हिंदी का उपसर्ग है। किसका बच्चे, हिंदी का उपसर्ग है। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बच्चे देखिएगा, ध्यान से दीजिएगा। अगला है भर। भर का बच्चे अर्थ होता है पूरा। इसका क्या अर्थ बच्चे, ये उपसर्ग है, ये बच्चे अर्थ उपसर्ग से बनने वाले शब्द। बच्चे देखिएगा, आपसे पूछा गया कि भरपूर और भरपेट। तो भरपूर शब्द क्या है, एक पूरा शब्द। इसका बच्चे आपसे पूछा कि इसमें उपसर्ग है या प्रत्यय। तो अब मैंने आपसे पॉइंट जो बताए थे, कौन से पॉइंट थे, कि उपसर्ग शब्द के शुरुआत में लगते हैं। और उपसर्ग की पहचान के लिए आपको क्या करना होगा बच्चे, यहां पर लिखा है भरपूर या भरपेट, लिखा है बच्चे भरपेट। तो बच्चे भरपेट लिखा है। और यहां पे ध्यान देंगे, भरपेट का मूल शब्द क्या है, पेट। तो मूल शब्द बच्चे क्या है, पेट है। और इसके पहले क्या लगा है बच्चे, इसके पहले लगा है भर। क्या लगा है बच्चे, भर। तो उपसर्ग बच्चे क्या हो गया, उपसर्ग आपका है भर। और आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि उपसर्ग है आपका भर, ये किसका बच्चे हैं, तो हिंदी का उपसर्ग है। किसका बच्चे हैं, हिंदी का उपसर्ग है। और ये कहाँ लगते हैं, शब्द के शुरुआत में। आपसे अगला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, प्रश्न ये पूछा जाएगा कि भरपूर में, भरपेट में कौन सा समास है। तो बच्चे भरपेट में अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। ये आपको ध्यान रखना है, अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास। तो बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट बच्चे हैं दु, इसका अर्थ होता है बुरा और कम। जैसे दुबला, दुलारा। इससे उपसर्ग क्या बच्चे, दु और दुधारू। नेक्स्ट बच्चे आपका नी, इसका अर्थ होता है कमी। जैसे निडर। उपसर्ग बच्चे क्या है, आपसे पूछा गया निडर में कौन सा उपसर्ग है, तो मूल शब्द इसका क्या है, डर। और बच्चे क्या लगा है इसमें, उपसर्ग लगा है निडर, से निहत्ता। नेक्स्ट बच्चे हैं बिन। बिन का अर्थ होता है बिना। निषेध, जिसे बिन देखा। तो बच्चे मूल शब्द क्या है, देखा। और इसमें उपसर्ग क्या है, उपसर्ग है बिन। नेक्स्ट बच्चे हैं बिन बोले।
तो बच्चे इसमें क्या है, बोले क्या है बच्चे, ये मूल शब्द है, और इसका बच्चे बिन क्या है, ये आपका उपसर्ग है। नेक्स्ट बच्चे हैं 8 नंबर बच्चे पॉइंट आपका है, ओ और आओ, इसका अर्थ होता है हीन या निषेध, जैसे अवगुण। बच्चे आपसे पूछा गया कि अवगुण का मूल शब्द क्या है, तो अवगुण का मूल शब्द है गुण। बच्चे इसमें पूछा गया आपसे कि उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग है अ। ये आपका बच्चे क्या है, उपसर्ग। उपसर्ग शब्द की शुरुआत में लगते हैं, इस प्रकार से अवगुण, ओपण आदि। नेक्स्ट बच्चे हैं अध, इसका अर्थ होता है आधा। अध का अर्थ बच्चे क्या है, आधा। अध आपका उपसर्ग है, इसका अर्थ है आधा, और इससे बनने वाला शब्द क्या है, अधमरा या अधजला। मूल शब्द क्या है बच्चे, मरा, और उपसर्ग क्या है, अध। इसमें बच्चे उपसर्ग क्या है, अध। देखिएगा अब मरा में अध जुड़ गया, अर्थ बदल गया। जला में अध जुड़ गया, अर्थ बदल गया। जला, उसके पहले जैसे ही आपने उपसर्ग लगा दिया अध, तो हो गया अध जला। तो आपसे यहां पे 2 से 3 प्रश्न बनते हैं कि अध शब्द जो क्या है, उपसर्ग है, किसका है, हिंदी का उपसर्ग है। नेक्स्ट बच्चे हैं सु का अर्थ होता है अच्छा, जैसे सुपूत, सुकाम आदि। अगला बच्चे हैं पर। बच्चे पर का अर्थ क्या होता है, दूसरा, बाद का, जैसे पर नाना, पर जात आदि। और बच्चे नेक्स्ट आपका है क, इसका अर्थ होता है बुरा और हीन, जैसे कचोट, कष्ट आदि। और नेक्स्ट बच्चे हैं उनका अर्थ है एक, जैसे 49। तो प्यारे बच्चे कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी के जो 13 उपसर्ग होते हैं, आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि इस उपसर्ग से बनने वाले कौन से शब्द हैं, उपसर्ग की पहचान कैसे करते हैं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, शब्दांश आधा होता है। उपसर्ग अव्यय होते हैं, अव्यय का अर्थ होता है जो खर्च ना हो। उपसर्ग शब्द की शुरुआत या आगे लगाए जाते हैं। उपसर्ग की पहचान के लिए मूल शब्द की पहचान करने की आवश्यकता होती है, और एक शब्द में एक या एक से अधिक उपसर्ग भी हो सकते हैं। ये 5 से 6 पॉइंट आप याद रखेंगे तो निश्चित रूप से उपसर्ग से पूछे गए हर प्रश्न का आप उत्तर दे पाएंगे। यहां तक सारी बातें स्पष्ट होंगी, आगे समझते बच्चे। संस्कृत के बच्चे कितने उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं। जैसे पहला आपका उपसर्ग है अति, और इसका अर्थ होता है अधिक, जैसे अतिक्रमण, अतिरिक्त। नेक्स्ट बच्चे हैं अधि, अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ऊपर। बच्चे क्या होता है, ऊपर, जैसे अधिकरण, अधिकार, अधिराज। तो आपसे पूछा गया कि अधिकरण में कौन सा उपसर्ग है, अधिकरण। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, इसका मूल शब्द क्या है, कर्ण, और पहले बच्चे क्या लगा है, अधि। आपसे पूछा गया अधि शब्द जो है ये किसका है, तो संस्कृत का है। और अधि शब्द क्या है, तो ये शब्दांश है। और अधि शब्द क्या है, अव्यय है। और अधि शब्द बच्चे क्या है, उपसर्ग है। तो प्यारे बच्चे इस प्रकार से जब आप पढ़ेंगे तो उपसर्ग प्रत्यय से बनने वाले हर प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। अधि क्या है, संस्कृत का उपसर्ग है। अधि क्या है, शब्दांश है, क्योंकि उपसर्ग शब्दांश होते हैं। अधि क्या है, अव्यय है, क्योंकि उपसर्ग अव्यय होते हैं, अव्यय जो खर्च ना हो इसे हम अविकारी कहते हैं। अधि क्या है, उपसर्ग है, किसका है, संस्कृत का है। बच्चे आगे समझते हैं अनु, इसका अर्थ होता है पीछे, समान, जैसे अनुकूल, अनुशासन, अनुसार, अनुरूप। तो आप एक से बहुत से ज्यादा शब्द बनते हैं। जब आप उपसर्ग की आपको पहचान आपको मालूम चल जाएगी कि उपसर्ग होते क्या है, इसका मूल आधार ही आपको मालूम चल गया, तो रटने की आवश्यकता ही नहीं है। 5 से 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं, और वो आपने याद कर लिए होंगे, आप समझ गए होंगे, आपको रटना नहीं है। अब बच्चे ध्यान दीजिएगा, जैसे उप का अर्थ होता है बुरा, हीन, जैसे बच्चे अप है ये, जैसे अपहरण, अपकर्म, अपशब्द। बच्चे अप है,
बच्चे लिखा है अप, आपका अर्थ होता है बुरा, हीन जैसे अपहरण, अपकर्म, अपशब्द आदि। नेक्स्ट बच्चे आपका है अव, अव का अर्थ है हीन और नीच, जैसे अवलंब, अवचेतन, अवशेष आदि। तो बच्चे ये आपके किसके उपसर्ग हैं? संस्कृत के उपसर्ग हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका है अभी, अभी का अर्थ होता है समेत, क्या अर्थ होता है बच्चे? और पास, जैसे अभिव्यक्त, अभिनेता आदि। नेक्स्ट बच्चे आपका है आजन्म, बच्चे नेक्स्ट क्या है आपका? आजन्म। इसका अर्थ होता है तक, समेत, जैसे बच्चे ध्यान दीजिएगा, जैसे बच्चे आजन्म, आजीवन, आमूल। आपसे प्रश्न पूछा गया क्या आजीवन, आपसे बच्चे प्रश्न क्या पूछा गया कि आजीवन, आजीवन में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग। तो बच्चे आपने कैसे पहचानोगे आप कि इसका मूल शब्द क्या है? जीवन। इसके पहले क्या लगा है बच्चे? आ लगा है, और उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के शुरुआत में। तो बच्चे आ क्या है? ये उपसर्ग आपका हो गया, और इसके साथ साथ आजीवन क्या है बच्चे? इसमें अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास। इस बच्चे आप देखिएगा, इसी मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था बच्चे कि उपसर्ग जो है ये बहुत से टॉपिक आपसे आपके से रिलेट होते हैं। तो आजीवन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। आजीवन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। आगे बच्चे समझिएगा, जैसे लिखा है उत, उत का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ऊंचाई से, उत्सुक, उत्कीर्ण आदि। नेक्स्ट बच्चे हैं दुष, इसका अर्थ होता है कि बुरा, कठिन, जैसे दुस्साहस, दुस्तर। बच्चे नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट बच्चे हमारा है बुरा, इसका अर्थ होता है कठिन, दुर्दिन, दुर्गंध और दुर्जन। बच्चे क्या होता है? दुर्जन। दुर्दिन, दुर्गंध और दुर्जन। तो बच्चे आपसे पूछा जाता है कि दुर्जन का मूल शब्द क्या है? तो बच्चे आप कहेंगे दुर्जन का मूल शब्द है जन। और बच्चे इसमें क्या लगा है? पहले इसमें लगा है दुर, दुर हलंत। तो इससे बनने वाला शब्द क्या बनेगा? दुर्जन, दुर्जन। तो बच्चे देखिएगा, ये जो आप पहले लगा हुआ है इसे आप क्या कहेंगे? यही तो है उपसर्ग, शब्द के शुरुआत में लगता है उपसर्ग। और किसका उपसर्ग? संस्कृत का उपसर्ग। ये आपको ध्यान रखना। आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि दुर्हलंत ये संस्कृत का उपसर्ग है, हिंदी का उपसर्ग है या उर्दू का उपसर्ग है? तो आप कहेंगे दुर्हलंत बच्चे किसका उपसर्ग है? संस्कृत का उपसर्ग है। जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बुरा या कठिन। इससे बनने वाले शब्द क्या है? दुर्दिन, दुर्गंध, दुर्जन, दुर्बल, निर्धन। ये सभी शब्द बच्चे क्या हैं? ये उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। आगे समझिएगा बच्चे। नेक्स्ट उद्हलन, जैसे इसका अर्थ होता है ऊपर, उत्कर्ष, जैसे उद्गम, उद्भव। निर्हलन बच्चे निषेध, बिना, जैसे निर्गुण, निर्दोष, निर्मम। निस्हलन बच्चे क्या है? रहित, विपरीत। इसका अर्थ है जैसे निस्तेज, निस्तरण, निस्तार। नेक्स्ट बच्चे क्या है? परा, इसका अर्थ होता है उल्टा और पीछे, जैसे परामर्श, पराजय। मूल शब्द बच्चे क्या है? आपसे पूछा गया परामर्श में उपसर्ग क्या है? तो आपने कहा कि इसका मूल शब्द क्या है? मर्श। इसमें क्या लगा है? परा। जैसे लिखा है पराजय, मूल शब्द क्या है बच्चे? जय। नेक्स्ट बच्चे परि, परि का अर्थ होता है आसपास, चारों ओर, जैसे परिचय, परिवास आदि। वी, बहुत पूछा था बच्चे कि वी किसका उपसर्ग है? यहाँ ध्यान देंगे, पूछा था वी किसका उपसर्ग है बच्चे? तो वी जो है संस्कृत का उपसर्ग है। किसका है बच्चे? संस्कृत का। इससे अर्थ होता है विशेष, भिन्न, और इससे बनने वाले शब्द बच्चे क्या है? विहीन, विवाद, विमुख। विश्व, आपसे पूछा जाता है कि वी उपसर्ग किसका है? तो वी उपसर्ग है संस्कृत का। ये आपको ध्यान रखना है। संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं? संस्कृत के बच्चे 22 उपसर्ग होते हैं, जिसमें से 16 उपसर्ग आपने बहुत अच्छे से विस्तार से समझ लिए हैं। आगे बच्चे समझते हैं। नेक्स्ट
प्र बच्चे, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है आगे, अधिक से, प्रयोग, प्रचुर। ये रिपीट हो गया बच्चे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है समहलंत, इसका अर्थ होता है उत्तम, पूर्ण और शादी से संकल्प। तो बच्चे क्या है? संकल्प लिखा है। संकल्प का बच्चे मूल शब्द क्या है? कल्प। बच्चे इसमें क्या लगा है? समहलंत। और इसी की वजह से बच्चे महलंत की वजह से अनुस्वार बिंदी का प्रयोग हुआ है। अगर संकल्प आप इस प्रकार से लिखते हैं तो प्यारे बच्चों ये भी आपका संकल्प सही लिखा है, संकल्प। और इसी की वजह से अंगा की वजह से ही अनुस्वार बिंदी का प्रयोग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि स्पर्श व्यंजन का 5वां जो अक्षर होता है वो पंचमाक्षर कहलाता है, पंचम वर्ण भी कहलाता है, और अनुनासिक भी कहलाता है, और नासिक भी कहलाता है। इसी की वजह से हम अनुस्वार बिंदी का प्रयोग कर देते हैं। जैसे लिखा है संहार, संहार बच्चे लिखा है, और संबोधन। तो बच्चे इसका विच्छेद क्या होगा? जैसे लिखा है संहार, बच्चे संहार लिखा हुआ है। बच्चे इसका मूल शब्द क्या है? हार। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? पहले। तो बच्चे क्या लगा है? समहलंत जमा हार। और इसी महलंत की जगह पे अनुस्वार बिंदी का प्रयोग होता है बच्चे। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे समहार लिखा है तो इसी को हम क्या बोलेंगे? संहार। और इसमें कौन सी संधि है? इसमें बच्चे व्यंजन संधि है। क्योंकि संधि कौन सी है? व्यंजन संधि का पहला वर्ण हलंत युक्त होता है। देखिए बच्चे हलंत लगा हुआ है। तो उपसर्ग और प्रत्यय संधि और समास, ये दो महत्वपूर्ण जो आपके टॉपिक हैं ये रिलेट होते हैं। और यहाँ निश्चित रूप से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे संकल्प, संहार, संबोधन आदि। नेक्स्ट बच्चे हैं सु, इसका अर्थ होता है अच्छा। इसका अर्थ बच्चे क्या होता है? अच्छा, अधिक। और बच्चे इससे वाला शब्द क्या है? सुगंध, सुपथ आदि। नेक्स्ट है प्रति, हर एक उल्टा, जैसे प्रतिशोध, प्रतिक्षण, प्रत्यक्ष बच्चे प्रति जमा अक्ष। जैसे आपसे पूछा सकता है कि प्रति वर्ष में, मैंने आपको समझाया था बच्चे शुरुआत में ही, प्रति वर्ष। तो बच्चे प्रतिवर्ष किसका है? इसका मूल शब्द क्या है? वर्ष। और इसमें क्या जुड़ा है बच्चे आगे? इसमें आगे लगा है प्रति। तो प्रति बच्चे किसका आपका उपसर्ग है? संस्कृत का उपसर्ग है प्रति। आगे बच्चे ध्यान दीजिएगा, नी उपसर्ग, इसका अर्थ है नीचे, नीचे, जैसे निहित, निबंध आदि। वि उपसर्ग बच्चे किसका है? विशेष, विभिन्न, विमुख, विनाश। आगे समझते हैं बच्चों, उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के बच्चे कितने उपसर्ग होते हैं? उर्दू के 19 उपसर्ग होते हैं, जो अरबी और फारसी कहलाते हैं। बच्चे कितने होते हैं? उर्दू के 19 उपसर्ग होते हैं। और 19 में कौन कौन से बच्चे पढ़ते हैं? समझते हैं इसको। अल, इसका अर्थ होता है निश्चित। बच्चे क्या होता है? इसका अर्थ होता है निश्चित, निश्चित। इस बच्चे अलबत्ता, अलबेला आदि। दूसरे बच्चे उर्दू का है कम, इसका अर्थ है हीन, थोड़ा, जैसे कमजोर, कम वक्त आदि बच्चे। नेक्स्ट है दर, इसका अर्थ होता है में, जैसे दरमियान, दरकार, दरअसल आदि। नेक्स्ट बच्चे आपका है बहुत आपका इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। आपसे पूछा जाता है परीक्षा में कि फिल क्या है? किसका है बच्चे? उर्दू का उपसर्ग है फिलहाल। इसका मूल शब्द क्या है बच्चे? हाल। तो प्यारे बच्चों, संस्कृत के आप समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। 19 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के 22 होते हैं। संस्कृत बच्चे कितने उपसर्ग है? 22। हिंदी के 13 आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं किसका? उर्दू। उर्दू के 19 होते हैं, जिसमें से 5वां पॉइंट बच्चे क्या है? खुश। अब खुश का अर्थ होता है अच्छा, इससे बनने वाला शब्द क्या है? खुशहाल, खुशखबरी, खुशबू। बच्चे अगला है ना, जिससे इसका अर्थ होता है अभाव। बच्चे उपसर्ग हैं, ये अर्थ है बच्चे, और उपसर्ग से बनने वाले शब्द। बनने वाले शब्द बच्चे ध्यान दीजिएगा। नापसंद, इसमें क्या उपसर्ग है? ना। और नाखुश में उपसर्ग क्या है? ना। नेक्स्ट बच्चे गैर। गैर का अर्थ होता है निषेध, जैसे गैर मर्द, गैर मुल्क, गैर कानूनी आदि।
बच्चे नेक्स्ट है आपका बिल, इसका अर्थ है मतलब बिल्कुल, बिल मुक्ता आदि बच्चे। नेक्स्ट आपका हर, जैसे प्रत्येक, हर रोज, हर दिल आदि। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से उर्दू के जो उपसर्ग होते हैं वो 13 होते हैं। तो अर्थ के साथ कभी आपसे अर्थ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अर्थ आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि अर्थ कि इसका अर्थ क्या होता है और इससे बनने वाले शब्द कौन से होते हैं। दो से तीन शब्द आपके उपसर्ग हैं, जिसे आप समझ सकते हैं कि इस उपसर्ग से कौन सा शब्द बनता है। बच्चे ध्यान से समझिएगा आगे। नेक्स्ट आपका है हम, इसका अर्थ सामान्य से हम सफर, हम राज आदि। नेक्स्ट बच्चे आपका है सर, सर उपसर्ग किसका है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बच्चे, इंपॉर्टेंट है। सर उपसर्ग किसका है बच्चे, उर्दू का है। इसका होता है मुख्य, जैसे सरकार, सरदार, सरपंच आदि। आपसे पूछा गया कि सरकार, सरकार शब्द का मूल शब्द क्या है, तो कार है। क्या जुड़ा है बच्चे, सर जुड़ा है। किसका उपसर्ग है, उर्दू का उपसर्ग है बच्चे। किसका है, उर्दू का उपसर्ग है। तो आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट बच्चे हैं ला, जिसका इसका अर्थ होता है रहित, लापरवाह, लापता, लाइलाज आदि। नेक्स्ट बच्चे आपका है बे, इसका अर्थ बिना, ये भी इंपॉर्टेंट आपका, बहुत बार पूछा जाता है बच्चे, जैसे बेचारा, बेईमान आदि, बेइंसाफी। प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा समास है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट है आपका बर, इसका अर्थ होता है ऊपर, जैसे बर्दाश्त, बर्खास्त आदि। नेक्स्ट बच्चे हैं बद, इसका अर्थ है बुरा, इससे बदकिस्मत, बदहाल आदि बच्चे। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा बा, इसका अर्थ होता है बच्चे और अनुसार, इसे बनाम। बनाम शब्द में बच्चे क्या है, बा उपसर्ग है, क्योंकि मूल शब्द क्या है नाम, और बदौलत में मूल शब्द क्या है बच्चे, दौलत, तो बा उपसर्ग है। किसका बच्चे हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका उर्दू का है। नेक्स्ट है बा, इसका अर्थ है सही, जैसे बाउदब, बावजूद बच्चे। नेक्स्ट है बिला, इसका अर्थ है बिलाशक, बिला लिहाज आदि बच्चे। नेक्स्ट है फी, इसका अर्थ है प्रति, फी आदमी, फी सैकड़ा आदि बच्चे। अब ये आपके उपसर्ग बच्चे कौन से हैं, तो आपने समझे बच्चे क्या कि आपके हिंदी के कितने उपसर्ग होते हैं। हिंदी के आपके उपसर्ग हैं 13। संस्कृत के उपसर्ग बच्चे कितने हैं, 22। और बच्चे इसके बाद हिंदी के आपने समझ लिए, संस्कृत के और उर्दू के आपने अभी समझे हैं, तो इसके होते हैं 19। और बच्चे कुल इनकी संख्या होती है 54। तो प्यारे बच्चों उपसर्ग के संदर्भ में आपने क्या समझा कि उपसर्ग शब्दांश होते हैं। उपसर्ग शब्द के शुरुआत में लगाए जाते हैं, शुरू में या आगे लगाए जाते हैं। उपसर्ग एक या एक से अधिक भी लगाए जा सकते हैं शब्द में। उपसर्ग की पहचान के पीछे क्या करना है कि शब्द का मूल शब्द पहचान लेना है। मूल शब्द की पहचान करते ही आपको उपसर्ग और प्रत्यय की पहचान। और बच्चे उपसर्ग कहाँ लगते हैं, शब्द के शुरुआत में, और शब्द के शुरुआत में लगाकर उसका अर्थ बदल देते हैं। और उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं अव्यय। तो इसकी जानकारी बच्चे आपको बहुत अच्छे से मिल गई होगी और बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे। तो प्यारे बच्चे अब आगे समझना है प्रत्यय। नेक्स्ट ध्यान देंगे बच्चे प्रत्यय। प्रत्यय बच्चे क्या होते हैं, शब्द के अंत में लगाकर उसके अर्थ को नया रूप देने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। जैसे दूध वाला, यहां वाला प्रत्यय है जो दूध जमा वाला से जुड़ के बना है, जैसे दूध वाला से बना है बच्चे। ये क्या है, शब्दांश होते हैं। प्रत्यय भी बच्चे क्या होते हैं, प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं बच्चे। क्या होते हैं, प्रत्यय भी आपके शब्दांश होते हैं। शब्दांश होते हैं। नहीं बच्चे प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता बच्चे। प्रत्यय का क्या होता है, कोई अर्थ नहीं होता है। सेकंड पॉइंट आपका अति महत्वपूर्ण है, प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, इसके 2 भेद होते हैं। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से बच्चे, पहला है कृत प्रत्यय और नेक्स्ट बच्चे हैं तद्धित प्रत्यय। बच्चे प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो किसे कहते हैं, शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को नया रूप देने वाले
शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। तो बच्चे किसे कहते हैं? शब्द के अंत में लगते हैं। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्द के अंत में। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बच्चे क्या है? प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय का कोई भी अर्थ नहीं होता। ये आपका अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो बच्चे आगे समझते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यय हमेशा। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत या बाद में लगाए जाते हैं। जिस बच्चे क्या है लिखा है? सफलता। तो बच्चे सफलता का मूल शब्द क्या है? सफल। क्या लगा बच्चे? ता प्रत्यय। जिसे लिखा है हिंदी। तो इसका मूल शब्द क्या है? हिंद। क्या लगा बच्चे? बड़ी ई प्रत्यय। इस प्रकार से नेक्स्ट बच्चे समझिएगा, शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। मूल शब्दों की पहचान करके बच्चे किसकी? मूल शब्दों की पहचान करके प्रत्यय को पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किसी भी मूल शब्द में अधिकांश एक ही प्रत्यय होते हैं। ये आपका अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। किसी भी मूल शब्द में अधिकांश बच्चे कितने प्रत्यय होते हैं? एक ही प्रत्यय होते हैं। किसी भी मूल शब्द में अधिकांश एक ही प्रत्यय होते हैं। तो प्रत्यय किससे कहते हैं? प्रत्यय भी अव्यय होते हैं और ये शब्दांश होते हैं बच्चे। प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। इनका कोई अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय कहाँ लगाए जाते हैं? शब्द के बाद या अंत में लगाए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? किसी भी मूल शब्द में अधिकांश एक ही प्रत्यय होते हैं। कितने होते हैं? एक ही प्रत्यय होते हैं। मूल शब्दों की पहचान करके प्रत्यय को पहचाना जा सकता है। शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। तो बच्चे ये सारे आपके जो पॉइंट है ये प्रत्यय की पहचान के लिए हैं और शब्द की शुरुआत में जो लगते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नोट पे आप लिख सकते हैं। शब्द के बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है उपसर्ग शब्द के शुरुआत में लगाए जाते हैं तथा प्रत्यय शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। लगाए बच्चे ये अति महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है कि उपसर्ग कहाँ लगते हैं? उपसर्ग शब्द के शुरुआत में लगाए जाते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। ये आपका अति महत्वपूर्ण पॉइंट। यहाँ से आपके निश्चित रूप से प्रश्न बनते हैं कि उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के शुरुआत में। और प्रत्यय कहाँ लगाए जाते हैं? शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। आगे उस चीज का कॉन्सेप्ट क्या समझते हैं? प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तदित प्रत्यय। बच्चे कृत प्रत्यय किसे बोलते हैं? वैसे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की पहचान की रचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। किसे बोलते हैं बच्चे? कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? वैसे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में, कहां पे बच्चे? अंत में। अंत में या बाद में, अंत में या बाद में लगते हैं। धातु के अंत में या बाद में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करते हैं उन्हें बच्चे क्या कहते हैं? उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे गाना वाला, तो बच्चे क्या हो गया? इनसे मिलकर शब्द बन गया गाने वाला, ये संज्ञा है। विद्यमान विद्यमान, ये के बच्चे विशेषण है। तो कृत प्रत्यय बच्चे क्या होते हैं? जो शब्द के
मूल शब्द के अंत में लगते हैं, यानी कि प्रत्यय कहाँ लगते हैं, शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रत्यय बोलते हैं। और प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। नेक्स्ट बच्चे देखिएगा, प्रत्यय क्या है आपका, ऐसे ये है प्रत्यय अक्कड़, इसका धातु है मूल, इससे मूल धातु मतलब है बनने वाला शब्द चाहिए। जैसे बच्चे भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़ आदि, यानी अक्कड़ शब्द से, अक्कड़ प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा, भुलक्कड़। इसका मूल शब्द क्या है, भूल, और प्रत्यय क्या है, अक्कड़। घुमक्कड़ मूल शब्द क्या है बच्चे, घुम। पियक्कड़ में पी, मूल शब्द क्या है, पी, पियक्कड़। इस बच्चे आवा और आओ, इसका मूल शब्द क्या है, जैसे घुमाओ, दबाओ, चुनाव आदि। आहट, आहट इस बच्चे इससे बनने वाले शब्द कौन से हैं, घबराहट, बौखलाहट आदि। बच्चे आपसे पूछा गया कि बौखलाहट में, बौखलाहट में प्रत्यय क्या है बच्चे, तो इसका प्रत्यय है आहट। बच्चे क्या है, प्रत्यय से आई। बच्चे क्या है मूल शब्द आपका, पढ़, पढ़ाई, दवाई, धुलाई, बुनाई, बुनाई बच्चे आदि। जैसे आवट, बच्चे इसका धातु क्या है, लिख, सजा, इसे लिखावट, सजावट, रुकावट। बच्चे अब आपसे पूछा गया कि लिखावट शब्द में प्रत्यय क्या है, तो आपने कहा लिखावट शब्द में आवट प्रत्यय लगा हुआ है। और ये क्या बच्चे, ये प्रत्यय है। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, शब्द के अंत में लगते हैं प्रत्यय। ठीक बच्चे, कहाँ लगते हैं, शब्द के अंत में लगते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं, ये प्रत्यय शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, प्रत्यय शब्दांश होते हैं। तो यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट बच्चे देखिएगा, लिखा है तदित प्रत्यय। वैसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में लगते हैं उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे लेखक जमा इए तो लेखकीय। आपसे पूछा गया कि लेखकीय शब्द में, लेखकीय शब्द का मूल शब्द क्या है बच्चे, तो लेखकीय शब्द का मूल शब्द क्या है, लेखक। क्या है बच्चे, लेखक। और लेखक में क्या लगा है, बड़ी ई प्रत्यय लगा हुआ है। तो आपसे पूछा गया कि ये क्या है, आपने उत्तर दिया प्रत्यय है। और प्रत्यय कहाँ लगते हैं, प्रत्यय लगते हैं शब्द के अंत में। कहाँ लगते हैं बच्चे, शब्द के अंत में लगते हैं, अंत में। और प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय शब्दांश होते हैं अंत में। इस बच्चे लिखा है विशेष जमा ता, तो बच्चे क्या हो गया, विशेषता। प्रत्यय क्या है, ता से लिखा है सुनार जमा इन, तो बच्चे क्या हो गया, इन सुनारिन। अपना जमा पन, अपनापन। तो आपसे पूछा गया अपनापन में प्रत्यय क्या है, तो बच्चे पन। कैसे बच्चे देखिएगा, जैसे पूछा गया आपसे अपनापन, अपनापन का मूल शब्द क्या बच्चे, अपना। और बच्चे क्या लगा है, ना प्रत्यय। बच्चे कहां पे लगा है, शब्द के अंत में लगा है। तो यही बच्चे क्या है, आपका प्रत्यय है। और प्रत्यय कहां लगते हैं, शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। तो यहां तक सारी बातें आपको स्पष्ट होंगी कि प्रत्यय कहां लगते हैं। आगे और समझती बच्चे। नेक्स्ट इस बच्चे आ, इसका शब्द क्या है, ये शब्द है भूख प्यासे से भूखा, प्यासा। इन, इस बच्चे क्या है, मालिन, धोबिन। छोटी ई प्रत्यय है, तो छोटी ई देखिए, इस पूछा गया है मालिन शब्द, मालिन शब्द का बच्चे मूल शब्द क्या है, माल। और इसमें क्या लगा है, इन प्रत्यय, तो बच्चे क्या बन गया, मालिन। तो बच्चे कहां पे लगते हैं प्रत्यय, प्रत्यय आपके लगते हैं शब्द के अंत में, जैसे मालिन, धोबिन। नेक्स्ट बच्चे हैं पन, बच्चे क्या बनेगा इस शब्द, छुटपन, अपनापन, बचपन आदि। आपसे पूछा गया बचपन, बचपन शब्द में प्रत्यय क्या है, तो आप कहेंगे पन। इसमें क्या है, पन। उनके बच्चे क्या है, प्रत्यय। और प्रत्यय कहाँ लगते हैं, शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बच्चे क्या है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, प्रत्यय का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। और इसमें नोट में लिखा है हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले
कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय संस्कृत भाषा के ही विकसित रूप हैं। क्या बच्चे? संस्कृत भाषा के ही विकसित रूप हैं। तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय का जन्म कैसे हुआ? संस्कृत भाषा का ही, संस्कृत भाषा से इसका विकास हुआ है और इसी के विकसित रूप हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या समझा आज कि आपने इसका अध्ययन किया। उपसर्ग एवं प्रत्यय का उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द के शुरुआत में या आगे, शब्द के आगे लगते हैं और शब्द के शुरुआत में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग की पहचान के लिए किसी भी शब्द का मूल शब्द आप पहचान लेते हैं तो उपसर्ग की पहचान कर सकते हैं। और इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा है कि उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? कुल संख्या तो 54 होती है, 54। हिंदी के कितने उपसर्ग होते हैं? 13। संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं? 22। और उर्दू के कितने उपसर्ग होते हैं? 19। कुल मिला के उपसर्ग की संख्या बच्चे कितनी होती है? 54। अब आपसे पूछा जा सकता है कि उपसर्ग क्या होते हैं? तो उपसर्ग शब्दांश होते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग अव्यय होते हैं। अब प्रत्यय, प्रत्यय क्या होते हैं बच्चे? प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं। और प्रत्यय के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो इस प्रकार से पहले बच्चे प्रत्यय कहाँ लगाए जाते हैं? शब्द के अंत में लगाए जाते हैं या शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से पहले बच्चों, आशा है कि बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे। उपसर्ग और प्रत्यय का आपने विस्तार से अध्ययन किया और अगले कक्षा में, अगले क्लास में हम इसके संभावित कौन से प्रश्न हैं उसका अभ्यास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, निरंतर अभ्यास करते रहें, स्वस्थ रहें सब परिवार, और अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और इसी प्रकार से निरंतर तैयारी करते रहें जिससे आगामी परीक्षा में आपकी सफलता सुनिश्चित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें।